हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर सिलेबस अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपके सेकंड सेमेस्टर के ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। 11 अगस्त को आपका आखिरी पेपर था। ईवीएस या फिर सॉफ्ट स्किल्स का होगा। और ईवीएस की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर भी अवेलेबल थी, आपने उससे भी जरूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है। और बाकी पेपर इजी था, सारे क्वेश्चन ही पढ़ाए हुए आए थे। तो आज की बेसिकली वीडियो का टॉपिक है, एक कंफ्यूजन भी बच्चों में मैथ सी और मैथ फोर को लेकर वो क्लियर करेंगे। बाकी छोटे छोटे कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को लेके, बाकी सब्जेक्ट्स को लेके, वो सब इसमें क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो अगर हम एकेटीयू की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक करेंगे सिलेबस, तो आपका सिलेबस सेक्शन में जाएंगे तो अभी अपडेटेड जो सिलेबस है आपका, आपको पता होगा सब्जेक्ट कोड आपका BA से शुरू, यानी कि सब्जेक्ट कोड सीरीज बी चल रही है। इससे पहले सब्जेक्ट कोड सीरीज के चलती थी, और उससे ही पहले एन चलती थी। तो अभी जो राइट नाउ चल रही है, फर्स्ट ईयर के लिए बी चल रही है, और बाकी सेकंड ईयर के लिए के चल रही है, जो कि आपकी अपडेट होकर के बी सीरीज में आएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप देख सकते हैं सिलेबस सेक्शन पे जाएंगे, हर साल का सिलेबस 2022-23 सब साल का सिलेबस आपको उसमें दिखेगा। अभी जो आपका अपडेटेड सिलेबस वो नहीं आया, अब यहाँ पे सिलेबस आएगा 2023 एंड 24 का जो अपडेट होगा इसमें। अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसा कि आपको पता, फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस लेट ही अपडेट हुआ था। तो कोई भी अपडेट आएगी सिलेबस को लेकर के, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। बाकी कोई भी, अगर हम सिमिलरली AQ की साइट पर जाकर उसके सर्कुलर्स के सेक्शन में देखेंगे, तो अभी भी कोई सिलेबस को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है। जैसे ही सिलेबस को लेकर के कोई भी सर्कुलर आएगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, या फिर वीडियो के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगा। प्रॉपर सिलेबस पे भी डिस्कशन करेंगे हम। तो अभी जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सिलेबस का, एक बार देख लो। ये 2022-23 का सिलेबस है। इसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो आप सबको पता ही है, आप सबने देखा ही है। ये सिलेबस अभी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ये आपका सेकंड ईयर का सिलेबस है। सिमिलरली इसमें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का भी सिलेबस मिल जाएगा अगर आप चेक करना चाहेंगे तो। उसके बाद, उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट बता दूं, मैंने जब सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो ना देखी हो तो एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया। वरना मैं एक बार और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, डिटेल में आप उस वीडियो को देख लेना। आपको फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, यानी सेकंड सेम के जो आपके एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम के बाद आपको 4 वीक्स का एक इंटर्नशिप टाइम ट्रेनिंग टाइप करनी है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करें, बाकी एनपीटीएल का कोर्स भी अवेलेबल है, वो कर सकते हैं 4 वीक्स के लिए। वो उसके लिए आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपकी समर ब्रेक अभी हुई है सेमेस्टर सेकंड को खत्म होने के बाद। तो बेसिकली जो बच्चे डे स्कॉलर नहीं है, हॉस्टलर है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, वो अगर अपने घर जाते हैं तो 4 वीक का कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा आपको। तो आपको बस एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो आपका मेंटर होगा थर्ड सेमेस्टर में, इवेल्युएटेड इन द सेमेस्टर थर्ड। इस पे आप एक फाइल बनाएंगे सेमेस्टर थर्ड में, और उसमें सर्टिफिकेट लगेगा। जस्ट इसका वर्क यही है। और बाकी जो बच्चे डे स्कॉलर है, उनके पास टाइम है, वो एनपीटीएल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी समर इंटर्नशिप कर सकते हैं 4 वीक की, सेमेस्टर सेकंड के ब्रेक में, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्रेक में आपको ये करना है। उसके बाद जो आपने अभी ट्रेनिंग करी होगी, सेमेस्टर थ्री में आपकी चेक होगी, एक फाइल बनेगी छोटी सी, उसमें आपका सर्टिफिकेट लेगा, ठीक है। तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया, और मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और अगर इसके बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में और नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको उसका बेसिक नॉलेज दे दूंगा। बाकी जैसे ही सिलेबस का कोई भी सर्कुलर आएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अभी जो सेकंड ईयर का सिलेबस चल रहा है। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ले रखा है। उसमें जो भी आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव सेशन लिखा हुआ आएगा, 2023 से 24 आपका सेशन ये आएगा। और बाकी सेकंड पेज पर आपकी गाइडलाइंस होंगी। अब जो आपका सिलेबस आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा,
बाइलिंगुअल का मतलब आप समझते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इवन नाउ यू कैन राइट द एग्जाम पेपर इन हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश विच इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी, बट अब आपको दोनों ही मीडियम में पढ़ाया भी जाएगा, वो तो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एग्जाम पेपर बाइलिंगुअल दे सकते हैं, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक। फर्स्ट पेज पर आपका ये सब होगा सिलेबस में। सेकंड पेज पर जनरल गाइडलाइंस, एंड थर्ड पेज पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर 3 है आपका ये। ये आप देखिए के कोड से आपके सिलेबस है, सब सब्जेक्ट आपके के कोड से शुरू है, के सी एस, क्योंकि पहले कोड के चलता था, अब जो आएगा आपका बी सी एस ऐसे करके कुछ कोड आएगा। तो जैसे ही आता मैं आपको दिखा दूंगा। और देखिए इसमें भी लिख रहा है द मिनी प्रोजेक्ट और इंटेंसिव 3 और 4 वीक्स कंडक्टेड ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्रेक में आपने जो इंटर्नशिप करी होगी उसका उसमें चेक होगा ये। ठीक है, ये 50 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है, आप एक बार देख सकते हैं। ये है मिनी प्रोजेक्ट और इंटेंसिव असेसमेंट, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी बच्चों को कंफ्यूजन था मैथ्स 4 को लेकर के, ये देख सकते हैं, वो मैं अभी क्लियर करूंगा। ये सेमेस्टर फोर्थ का है, सिमिलरली ये आप देख सकते हैं इसमें। तो मैथ्स 4 और मैथ्स 3 का मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। तो आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स 1 पढ़ा, कुछ और फिर सेकंड में पढ़ा हमने M2, तो सिमिलरली हमें थर्ड में पढ़ना पड़ेगा M3 एंड फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा M4। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में आपको राइट एकदम M1 एंड M2 पढ़ना पड़ता है, लेकिन M3 जो सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट सिविल, सिविल के बच्चों को छोड़ करके आपको किसी को नहीं पढ़ना, सिर्फ सिविल के बच्चे। M3 जो है सब्जेक्ट मैथ्स 4, उसका जो नाता है सिर्फ सिविल के बच्चों से है। बाकी CS IT मैकेनिकल इन सबको मैथ्स 3 नहीं पढ़ना। ओके, अब बचता है मैथ्स 4। तो आप कहोगे मैथ्स 4 का फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाएंगे? नहीं, ये भी 50% सही है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये देखो सीरियल नंबर 1 में देखो, एक आपका KO E031 है, एक आपका KS302 है। तो आपको कोई भी एक इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो मैं बताऊंगा, या फिर मैथ्स 4, ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने, मैं आपको डिटेल बता दूं, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा सॉफ्ट स्किल या फिर EVS, और जिन बच्चों ने फर्स्ट में सॉफ्ट स्किल पढ़ा होगा उन्होंने सेकंड में EVS पढ़ा होगा, और जिन्होंने फर्स्ट में EVS पढ़ा होगा उन्होंने सेकंड में पढ़ा होगा सॉफ्ट स्किल। तो ये है, आपको थर्ड सेम में पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज, और फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा M4। या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड में पढ़ना पड़े आपको M4 और फोर्थ में पढ़ना पड़े इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? ये आप देख सकते हैं। बाकी अब एक कंफ्यूजन हो रहा है कि एक सब्जेक्ट और होता है इसमें, UHV, ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, और टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बस सॉफ्ट स्किल की तरह है, सेम सेम कोर्स है इसका। तो इसमें भी सेम वही है, थर्ड में अगर UHV पढ़ोगे तो फोर्थ में पढ़ोगे TC, और थर्ड में TC पढ़ोगे तो फोर्थ में पढ़ोगे UHV। ओके, ये भी आप देख सकते हैं दूसरे ही नंबर पे UHV और टेक्निकल कम्युनिकेशन। सेमेस्टर थर्ड में भी सिमिलर यही है, TC या UHV। ओके, बाकी ये आपके सारे कोर सब्जेक्ट हैं, ये इसमें भी आपके फोर्थ सेमेस्टर के सारे कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये आप हो गया एक सब्जेक्ट, ये हो गया 2 सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है नॉन क्रेडिट। ये आपका श्योर नहीं है आएगा या फिर नहीं आएगा, एक सब्जेक्ट आपको कम हो सकता है। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है? पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर साइंस सिस्टम सिक्योरिटी, पाइथन या फिर CSS। ये आपका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, बाकी 2 सब्जेक्ट कंफर्म है। ठीक है, ये 90% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो इसके बारे में अपडेट कर देंगे। ये वैसे भी नॉन क्रेडिट होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बाकी ये मेरा चैनल है हाईटेक वर्ल्ड एकेटिव, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोटिवेट मी। बाकी इसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो सेकंड ईयर के इंपोर्टेंट टॉपिक सारे ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं के कोड के, और आपका जैसे ही B कोड आएगा उसके भी सारे इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें, काफी सारी वीडियोस हैं। सिमिलरली थर्ड ईयर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, काफी सारे सब्जेक्ट हैं उनकी वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे आपको। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, आपको ये पूरी जर्नी में आपकी यूट्यूब की
यूट्यूब की मदद से मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी पूरी बीटेक की जर्नी में। तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी मैथ्स फोर का एक बार डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। देखो, मैथ्स फोर सब्जेक्ट है ये, इन इन चीजों पर डिपेंड है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। और इसको सारी ही ब्रांच पढ़ती है एक्सेप्ट, क्योंकि वो पढ़ती है M3। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट कोड KS 302 अगर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, KS 402 अगर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट नेम मैथ फोर है। क्रेडिट टोटल इसके 150 रहते हैं, वो चेंज हो जाएंगे आपके इस हिसाब से, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का एग्जाम है। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या होती है, मैथमेटिक्स 1 की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स सेकंड की नॉलेज होनी चाहिए। या फिर कुछ बच्चे लेटरल एंट्रीज में आते हैं तो वो डिप्लोमा करके आते हैं, तो उन्हें भी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, मैथ फॉर कुछ नहीं है, पहली दूसरी यूनिट जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड है। और तीसरी चौथी यूनिट आपकी स्टैटिक्स टेक्निक्स, सांख्यिकी, यानी कि सांख्यिकी जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, उस पर डिपेंड है, और प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। ठीक है, काफी इजी है मैथ्स फॉर, आप घबराना मत। M1 और M3 M2 से काफी इजी है ये। M2 तो बहुत हार्ड है इसके कंपैरिजन में, M4 बहुत इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ इसमें जो सारी यूनिट है सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। ये सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, आप इसकी टेंशन मत लेना। इसके वन शॉट वीडियोस भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे किसी भी चैनल पर, तो इजी है ये। अब बात कर लेते हैं मैथ्स फोर की, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज की। तो इंजीनियरिंग साइंस कोर्स आपके कुछ हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंसर इंस्ट्रूमेंट, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एनालॉग टाइम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी सब्जेक्ट कोड है। और इनके सारे टोटल हैं, क्रेडिट्स हैं। बाकी ये आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। 9 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या तो आप थर्ड सेम में या फिर फोर्थ सेम में। तो लेकिन ये कुछ ब्रांचेस का एक्सेप्शन है कि ये वाली ब्रांच के बच्चे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे अपनी ब्रांच में, इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे कुछ है। बाकी टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने बताया था ना सॉफ्ट स्किल की तरह, इसका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं है, बस वो ही है कि स्किमिंग, चर्निंग, ये सब वगैरह, वोवल साउंड, ये सब मतलब एक तरह से इंग्लिश ही है जो आपने सॉफ्ट स्किल्स पढ़ी होगी, वो ही एक तरह से। यानी राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, डायमेंशन आपने पढ़ रखे होंगे कम्युनिकेशन के, वो सब पूछ सकता है। सिमिलर वही है प्रोसेस में पूरा, वो आप देख लेना। एक सब्जेक्ट आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, टीसी या फिर यूएचवी में एक पढ़ना है ना। तो टीसी का मैंने बता दिया, यूएचवी का ये है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये इसके सब्जेक्ट कोड है, कोई एक कोड आपको मिलेगा, बी सीरीज से शुरू होगा आपका। तो ये भी देख लेना, ये भी काफी इजी सब्जेक्ट है, प्योर प्योर थ्योरी बेस्ड है। बाकी मैंने इंजीनियरिंग साइंस कोर्स की आपको बता दी, मैथमेटिक्स 4 की बता दी, टेक्निकल कम्युनिकेशन की बता दी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बता दी। नॉन कैडेट आपका श्योर नहीं है बी सीरीज में आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो एक सब्जेक्ट आएगा आपका पाइथन, और दूसरे सेमेस्टर आपका आएगा कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, बाकी और कोई कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी वीडियो के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please don't forget to join telegram group for handwritten notes, quantum other study material, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सारे नोट्स आपको सेकंड ईयर के वहीं पे मिल जाएंगे, थर्ड ईयर के भी नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, पूरी बीटेक में कोऑपरेट होगा नोट्स के साथ, विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।